हाय फ्रेंड्स, आप सभी का जे लेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे रीट भर्ती लेवल प्रथम में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए उनके बारे में और जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए उन दोनों के बारे में। और बात ये करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, और आपने अगर फॉर्म इस तरीके से अप्लाई नहीं किया है और आपके फॉर्म में कोई करेक्शन या कोई समस्या आ रही है या कोई आपने भूलवंश कोई गलती कर दी है, तो आप उसमें कैसे संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रीट फॉर्म से संबंधित रीट लेवल प्रथम। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी व पासवर्ड तैयार करने हैं, और उसी एसएसओ आईडी और पासवर्ड को आपको अपने एक वाइट पेज पे या किसी डायरी में लिख के रखने हैं, क्योंकि यही एसएसओ आईडी और पासवर्ड आपके आगे काम आने वाले हैं। उसके बाद में आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट, ये मार्कशीटें आपको अपने पास रखनी है। और उसके बाद में बीएसटीसी फाइनल ईयर की मार्कशीट, ये भी फॉर्म भरते वक्त आपके पास होने चाहिए, ताकि आप अपने पासिंग ईयर है और अपने मार्क्स है उसको एक बार दोबारा मिला लीजिएगा, ताकि उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद में बीएसटीसी प्रवेश की तिथि, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कई अभ्यर्थियों के पास ये डिटेल्स है नहीं, या उन्होंने जब एडमिशन लिया तो उनके पास एडमिशन स्लिप नहीं है। अगर आपने जब रिपोर्टिंग करवाई उस टाइम से अगर आपके पास में एक आपको स्लिप दी जाती है एडमिशन स्लिप, अगर वो नहीं है तो आप इसके लिए और भी आपके पास कई रास्ते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद में रीट 2021 रिजल्ट डिटेल, ये भी आपको सावधानी से भरनी है। अगर इसमें भी किसी प्रकार की आपने गलती कर दी है तो उसमें फिर आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद में आधार नंबर, ये भी ऐड करने। आपका फ़ोटो व हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के लिए विशेष ध्यान रखें। अभी आप जो हस्ताक्षर फॉर्म भरते समय कर रहे हैं वही हस्ताक्षर आपके दस्तावेज सत्यापन से लेके ज्वाइनिंग तक वही हस्ताक्षर आपके काम आएंगे। और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर भी आप वही दीजिएगा जो आपके आगे काम आए, क्योंकि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दोगे वही आपके आगे एम्प्लॉय आईडी से लेके आपके पे मैनेजर तक सब जगह वही मोबाइल नंबर काम आने वाले हैं। उसके बाद जिलों की वरीयता सूची, ये भी आपको विशेषतः इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में विवाह पंजीयन, जिनका विवाह हो चुका है उसका विवाह पंजीयन, और जिनका विवाह नहीं हुआ है तो उनको विवाह पंजीयन की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एक आवेदकों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बीएसटीसी या बीएड में प्रवेश लेने की तिथि को पता करने में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। तो उनके लिए आपके पास यहाँ अलग अलग प्रकार के तरीके दे रखे हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। यदि आपको पाठ्यक्रम के अंत में कॉलेज द्वारा टीसी जारी की गई है तो उस पर प्रवेश तिथि अंकित होती है। देखो, आपने जब बीएसटीसी पूर्ण की है तो उसके बाद में आप कॉलेज आपको एक टीसी देता है। उस टीसी पे जब आपने रिपोर्टिंग करवाई है वो डेट लिखी हुई होती है, तो आपको अलग से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपके आगे भी दस्तावेज सत्यापन के समय भी वही काम आएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आप देखिएगा, आप यदि आपके पास फीस भरने के चालान की कॉपी हो तो उस पर भी डेट लिखी हुई है, क्योंकि जिस दिन आपने फीस भरी है उसी दिन आपका एडमिशन माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3 आप देखिएगा, आप अपने कॉलेज से संपर्क करके भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप एक बार के लिए जब आपने फॉर्म भरा है और आपके पास लिखित में कोई प्रूफ नहीं है तो आप कॉलेज से एक बार फ़ोन करके या कॉल करके उनसे पूछ लीजिएगा कि मेरी प्रवेश तिथि क्या है, वो आप फॉर्म में अंकित कर दीजिएगा। और उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, आपको कॉलेज के लेटर पैड पे ये आपकी एडमिशन तिथि लिखवा के लानी पड़ेगी, नहीं तो आपको आगे दस्तावेज सत्यापन के टाइम बड़ी दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद में फर्स्ट लेवल से आप एक ही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए सावधानी से देख करके ही फाइनल सबमिट करें, किसी के भरोसे नहीं रहें। आप दूसरी एसएस बना करके भी दूसरा आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि आवेदन में आधार नंबर अनिवार्य है। इसलिए दूसरे आवेदनों में आधार नंबर डालते ही पूर्व में भरा गया आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। विभागीय आदेश अनुसार त्रुटि में संशोधन का अवसर दिया जा सकेगा। तो आपने अगर आवेदन कर दिया है, अगर आवेदन नहीं किया है तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखें जो भी मैंने बताई। और जिन्होंने आवेदन कर दिया है तो उनके लिए विशेष सूचना ये है कि आपको किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी गलती कर दी है तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है
कि आपने कौन सी गलती की। जब आप दस्तावेज सत्यापन के समय आपने अगर फॉर्म में गलती कर दी है तो कोई बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है। आपकी जन्म तिथि, आपका नाम और आपके रोल नंबर ये सही होना चाहिए। उसके बाद में आपकी 10th 12th की डिटेल्स और उसके बाद में आपने BSTC का पासिंग ईयर, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अपने जो अंक है, जो आपने रीट में अंक प्राप्त किए हैं, उनको आपको सावधानी से भरना है। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने फॉर्म भरते समय आपके प्राप्तांक में गलती कर दी है, या आपने 10th 12th के रोल नंबर में गलती कर दी है, या पासिंग डेट में गलती कर दी है, तो ऐसे संशोधन आप फिर जब दस्तावेज सत्यापन होता है तब आपको अलग अलग 3 सेट बना के लाने पड़ते हैं। उस टाइम आपको अगर लगता है कि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो अब आपको 16 तारीख से, जब फॉर्म की लास्ट डेट है उसके बाद में 4-5 दिन आपको करेक्शन के लिए दिए जाएंगे। उसमें आप सावधानी पूर्वक अपने आवेदक आवेदक जो आवेदन पत्र है उसमें संशोधन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र में संशोधन बड़ी सावधानी से करना। एक बार आपने अभी फॉर्म भरा है तो जब आप फ्री बैठे तो उस फॉर्म को पूरा एक बार पूरा रीड करो। उस फॉर्म के अंदर आपको जो भी समस्या आ रही है तो आप तुरंत उसको देखो और उसका संशोधन करके उसका करेक्शन करो, ताकि आपको आगे दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। क्योंकि पिछली बार रीट 2018 वाली में कई अभ्यर्थियों को ऐसी दिक्कत आई थी। तो आप विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। अगर आप बाहरी राज्य से हो, अगर आपको फॉर्म संबंधी किसी प्रकार की समस्या आ रही है, अगर आपको दस्तावेज संबंधी किसी प्रकार की समस्या आ रही है, और आपको किसी भी प्रकार के दस्तावेज की जानकारी चाहिए कि भाई रीट जब मेरिट लिस्ट आ जाती है 2 गुना, उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन कहाँ होंगे, दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या चाहिएगा, कितने सेट बना के लेके जाने हैं, दस्तावेज सत्यापन की वरीयता क्या होगी, सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन किनके होंगे, उस अपना नंबर कैसे आएगा, मेरिट क्रमांक से होंगे, जिला परिषद करेगी या फिर बीकानेर निदेशालय करेगा। इन सब चीज़ों से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएं। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। विशेषतः आप अपने फॉर्म को एक बार देख लीजिएगा जिससे आपने आवेदन किया है उसको। उस फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती है तो आपको एक बार करेक्शन का मौका दिया जाएगा। 16 तारीख से लेकर लगभग 20 तारीख तक 4 दिन का मौका दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ आने के बाद आप अपने दस्तावेज तैयार रखिएगा। आप अपने दस्तावेज सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र आप बना लीजिएगा। वो सबसे अहम भाग है आपकी मेरिट का, क्योंकि अगर आपकी मेरिट किस पे बनती है, अगर ओबीसी का बंदा है तो उसकी ओबीसी की बनेगी। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो फिर आप जनरल में जाओगे, जनरल नहीं हुए तो आप अपनी कैटेगरी से पीछे रह जाओगे। जाति प्रमाण पत्र आपको अभी फॉर्म भरने से पहले का बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आ जाएगी। अगर फॉर्म आपने अभी भर दिया, जाति प्रमाण पत्र आपने बाद में बनाया है, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जब दस्तावेज सत्यापन के लिए आप जाओगे तो सबसे पहले ये दिक्कत आएगी कि आपने जाति प्रमाण पत्र आपका फॉर्म भरने के बाद का है और आपने फॉर्म पहले भरा है, तो आप ओबीसी में कैसे आ गए? जाति प्रमाण पत्र तो आपका बाद में बना हुआ है। तो इसलिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी अब बना लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों, ये था रीट लेवल प्रथम भर्ती के फॉर्म से संबंधित जुड़ी जानकारी का वीडियो। आगे आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए एक मेरा वीडियो आएगा। आपको कौन कौन से दस्तावेज लाने हैं, दस्तावेज के कितने सेट बनाने हैं, दस्तावेज सत्यापन के लिए आपका नंबर कब आएगा, आपकी कौन सी वरीयता लिस्ट आएगी, कब आएगी, जिला परिषद जब जैसे ही जिस जिले की वरीयता लिस्ट जारी करेगा, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा। आपको किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बाहरी राज्य से हो तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार रखना, क्योंकि जो बाहरी राज्य से अभ्यर्थी है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे दस्तावेज सत्यापन के समय। तो दोस्तों, आप सभी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, गुड नाइट।